ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। सभी प्रदेशवासियों को न्यूज 91 परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी प्रदेश टीम में कटारिया वसुंधरा गुट की हुई वापसी। उदयपुर में श्रीमाली और चंडालिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पिकअप हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4। शादी की खरीदारी कर लौटते वक्त हुआ हादसा। और चलती स्लीपर कोच बस बनी आग का गोला, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। राजस्थान की सियासत में बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति सूची ने हलचल बढ़ा दी है। रविवार को जारी इस सूची में उदयपुर जिले से 6 नेताओं को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि लंबे समय से चल आ रही गुटबाजी के बीच इस सूची को कटारिया और वसुंधरा गुट के बीच संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। टिकट कटने के बाद हाशिए पर गए नेताओं की वापसी ने संगठनात्मक समीकरण फिर से चर्चा में ला दिए हैं। रविवार को जारी हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सूची में उदयपुर जिले से कुछ 6 नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें रविंद्र श्रीमाली, अर्जुन मीणा, प्रमोद सामंत, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, रणधीर सिंह भिंडर और अतुल चंडालिया के नाम है। शहर क्षेत्र से 4 और देहात क्षेत्र से 2 नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस सूची को खास तौर पर उदयपुर से चल रही गुटबाजी के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। पिछले 1 साल से संगठन के भीतर खींचतान और तथाकथित वीडियो कांड के बीच इन नामों की घोषणा से कटारिया गुट को मजबूती मिलती दिख रही है। रविंद्र श्रीमाली और चंद्रगुप्त सिंह चौहान पहले भी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। श्रीमाली नगर परिषद सभापति, यूआईटी चेयरमैन और शहर जिलाध्यक्ष जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं, जिससे उनकी दावेदारी पहले से मजबूत मानी जा रही थी। वहीं टिकट कटने के बाद लंबे समय से राजनीतिक रूप से शांत माने जा रहे पूर्व सांसद अर्जुन मीणा और वल्लभनगर से विधायक रहे रणधीर सिंह भिंडर की संगठन में वापसी हुई है। दोनों नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। ऐसे में इसे वसुंधरा गुट की वापसी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सूची में प्रमोद सामंत को भी जगह दी गई है, जिन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी नेताओं में गिना जाता है। अतुल चंडालिया, जो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया से पारिवारिक रूप से जुड़े हैं, उन्हें भी संगठन ने आगे बढ़ाया है। कुल मिलाकर यह सूची उदयपुर में दोनों गुटों को बराबर वेटेज देने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में हुए दर्दनाक पिकअप हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त पिकअप में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। शनिवार शाम गोगुंदा झाड़ुल मार्ग पर मजावत गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और उनमें सवार लोग उछलकर सड़क और पास के गड्ढों में जा गिरे। हादसे में मौके पर ही लखमाराम गमेती, नेमीचंद गमेती और पंकज गमेती की मौत हो गई थी। तीनों आपस में रिश्तेदार थे और मोड़वा गांव के निवासी थे। इलाज के दौरान रविवार सुबह एमबी अस्पताल में रूपा गमेती ने भी दम तोड़ दिया। इस हादसे में कुल 30 लोग घायल हुए थे, जिनमें 13 बच्चे शामिल हैं। पिकअप में करीब 40 लोग सवार थे। 11 घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना मिलते ही गोगुंदा पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डीएसपी गोपाल चंदेल ने बताया कि सभी पीड़ित मोड़वा गांव के रहने वाले हैं और बगदुंडिया गांव में शादी से पहले कपड़े खरीदने गए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिकअप चालक वाहन तेज गति से चला रहा था और उसके नशे में होने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। सलूमर जिले के जल्लारा इलाके में रविवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बांसवाड़ा से उदयपुर जा रही एक स्लीपर कोच बस अचानक आग की लपटों में गिर गई। यह हादसा गरडा गांव के पास हुआ, जहां चलती बस में से धुआं निकलने के बाद कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए। सलूमर जिले के जल्लारा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह करीब 6 बजे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग पर गरड़ा गांव के पास बांसवाड़ा से उदयपुर की ओर जा रही एक स्लीपर कोच बस अचानक आग का गोला बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस अपनी सामान्य रफ्तार में चल रही थी, तभी अचानक इंजन की ओर से धुआं उठता दिखाई दिया। ड्राइवर ने हालात को भांपते हुए तुरंत बस को सड़क किनारे रोका। बस में सवार ड्राइवर, क्लीनर और 5 यात्री जैसे तैसे नीचे उतरे ही थे कि आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही पलों में आग की लपटों ने पूरी बस को चपेट में ले लिया और बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही जल्लारा थाना अधिकारी जय किशन फुलवारिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने एहतियातन सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक रुकवाया। आग की भयावहता को देखते हुए सलूमर से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस का केवल लोहे का ढांचा ही बच सका। इस घटना के कारण हाईवे पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्री करीब 1.5 से 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। बाद में क्रेन की मदद से जली हुई बस को सड़क से हटाया गया, तब जाकर यातायात बहाल हो सका। जानकारी के मुताबिक यह आशापुरा ट्रेवल्स की मुल्तानी सोना स्लीपर कोच बस थी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। होली से पहले बांसवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। त्योहारों के दौरान आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए जिले भर में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य सैंपल लिए गए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई। विभाग ने साफ कर दिया है कि मिलावट या लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होली के पर्व को देखते हुए बांसवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। फूड इंस्पेक्टर उमेश टेलर के नेतृत्व में जिले भर में एक्ट एवं सर्विलांस अभियान चलाकर कुल 24 खाद्य सैंपल लिए गए। इन सैंपलों में नमकीन, दूध से बनी मिठाइयां, मावा, मसाले, बेसन, ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक शामिल है। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों पर अवधि पार मसाले पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2026 और उप नियम 2011 की धारा 32 के तहत कमियां पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों को सुधार नोटिस भी जारी किए गए। ये पूरी कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव के निर्देश पर की गई। वहीं खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर सुमंगला और सीएमएचओ के मार्गदर्शन में विभाग की टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय रही। अभियान के तहत कस्टम क्षेत्र स्थित पार्श्वनाथ प्रतिष्ठान से भी खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान मिलावटखोरी की आशंका बढ़ जा रही है, इसलिए आने वाले दिनों में भी जांच अभियान जारी रहेगा। मध्य पूर्व में जारी तनाव अब राजस्थान तक असर दिखाने लगा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के चलते यूएई और दुबई पर हमलों की आशंका के बाद फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, जिससे राजस्थान के कई लोग दुबई में फंस गए हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर के बाद राजस्थान के कई शहरों में शिया समुदाय ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का असर अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और आम लोगों की जिंदगी पर साफ नजर आने लगा है। हालात इतने तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात और खास तौर पर दुबई को निशाना बनाए जाने की आशंका के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है।
इसकी वजह से राजस्थान के कई लोग दुबई में फंसे हुए हैं, जो स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आने के बाद दिल्ली सहित राजस्थान में शिया समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिला। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन में राजस्थान से जसीम अब्बास भी पहुंचे। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर, गंगानगर, धौलपुर और जयपुर में शिया समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाले। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनके पुतले फूके। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ बताया। एक तरफ जहां मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसका असर भारत के राज्यों तक पहुंचने लगा है, जिससे आम लोगों की चिंता और बढ़ गई है। आगा इमाम ज़माना जल्ल फज़ल शरीफ की खिदमत आलिया में और तमाम उलमा इकराम, तुल्लाब इकराम और इकराम की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि राजस्थान के अंदर 3 दिन का शोक बाकायदा ऐलान हुआ है और ऐलान किया जाता है कि 3 दिन तक मजलिस मातम, कुरान खानी, नोहा खानी और आगा और आपके हमराह जो आज़ाद शहीद हुए हैं उनके पुरफुतू के लिए इंसान सवाब और उनको याद किया जाए। हुकूमतों ने या ये कहा जाए कि वक्त के यजीदियों ने हमारे रहबर को जालिमाना तौर से धोखेबाजी और गद्दारी के हीरे और बहाने के जरिए से हमारे रहबर को शहीद किया है। हम इसके श्री गंगानगर राजस्थान से तमाम मोमिनीन और हम सब मिल करके मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंदुस्तान से मुतालबा करते हैं कि इन जालिम और जाबिर हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज हमारा दर्ज किया जाए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी प्रदेश टीम में कटारिया वसुंधरा गुट की हुई वापसी। उदयपुर में श्रीमाली और चंडालिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पिकअप हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4। शादी की खरीदारी कर लौटते वक्त हुआ हादसा। और चलती स्लीपर कोच बस बनी आग का गोला, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।